जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड भाई है, उनका हम इंटरव्यू या कुछ भी जो जानकारी उन्होंने कैसे पढ़ा, किस प्रकार से है, अभी वर्तमान में ऐसे मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है, जो अभी वर्तमान में रिजल्ट आया है, 25 जनवरी को रिजल्ट आया था, उसमें सेलेक्ट हैं। आज दिल्ली आए थे, आज मतलब कि कल आए थे, आज तो नहीं आए थे, कल आए थे। जिसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। इसमें उनके ऑल टोटली डॉक्यूमेंट मतलब चेक हुए, जमा हो गए, उनके लिए आए थे। आज रुके हुए हैं थोड़ा घूमने के लिए दिल्ली के लिए। तो हमने कहा भाइयों से आज भाई का इंटरव्यू ले लें, सभी भाइयों बहनों के लिए, कि किस प्रकार से पढ़ाई की, कहाँ से हैं, कहाँ रहने वाले हैं, किससे पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, इसकी जानकारी दे दें। और अंतिम समय में क्या क्या पढ़ा जब एग्जाम आने वाला था, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम आने वाला है, ईबी प्लस एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। तो हमने भी सोचा भाई से पूछ लें कि अंतिम समय बता दीजिए भाइयों को कि क्या पढ़ा इसके बारे में। तो भाई का नाम शांतनु है, जो रोहित भाई के डिस्ट्रिक्ट से हैं। रोहित भाई के डिस्ट्रिक्ट से ना, रोहित भाई को जानते होगे, रायसेन से रोहित भाई के डिस्ट्रिक्ट से हैं। वहीं से आप पास के गांव से हैं, जो रोहित भाई के साथ पढ़ते थे। तो आप अपना एक बार अपना बायो मतलब कि बायोडाटा बता दीजिए, कहाँ से हैं, क्या नाम है। जी, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट बमोरी से हूँ। सिलवानी के पास है, सिलवानी मेरी तहसील है। मैंने भोपाल से पढ़ाई की है, लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं भोपाल में। और मेरी स्टार्टिंग कोचिंग एबीसी थी, जो कि अशोका गार्डन परिहर चौराहे के पास में है। वहीं से मैंने स्टडी शुरू की मेरी मेन। वहाँ पर मतलब अच्छा था, बढ़िया कोचिंग है वो भी। हाँ। एमपीएसआई की तैयारी कर रहा था। अच्छा। अभी मेरा दिल्ली पुलिस में आया, पहले मैं एसएससी जीडी भी दे चुका हूँ। हाँ, मेरिट आउट हुआ था एक बार मेरे नंबर थे तो फिजिकल में आउट हो गया था चेस्ट में। अच्छा, मतलब एसएससी जीडी में पिछली बार, पिछली बार, इस बार मतलब मेरे 2022 में एसएससी जीडी में फिजिकल और बाहर हो गए थे जी आप। अच्छा, तो जो मतलब आप राष्ट्रीय के रोहित के साथ, रोहित ने भी आपके साथ तैयारी जी की है हाँ, मेरे कोचिंग में? साथ की थी। अच्छा, जैसे आपने अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है वर्तमान में, तो जी, आपके पहले आप ये बताइए दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे आपके? मेरे 73 नंबर है। 73 नंबर है, जी। मतलब कि कोई अलग से वो नहीं कुछ, हाँ, मतलब रो रो मार्क या मार्क नॉर्मलाइजेशन मार्क है इतने? मतलब मेरे 67 मतलब नंबर थे, अच्छा नॉर्मल अच्छा 68 हुए हैं और 5 अच्छा एनसीसी के मिल अच्छा, गए। 5 एनसीसी की मिल गया तो बहुत जी बढ़िया हाँ, भाई। तो मैं फिर वो टोटल। एनसीसी का फायदा भी है, क्योंकि एनसीसी पे आप बोलते कि एनसीसी वालों को नंबर देते हैं इतने सारे, क्योंकि भाई 3 साल उसमें खपाना भी तो पड़ता है एनसीसी में। तीन वही साल ना, खपते हैं मेहनत जब की 5 नंबर ट्रेनिंग की। मिलते हैं, ऐसे नहीं ये सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट 3 साल लग जाते हैं, तब भी 5 नंबर किसी एग्जाम में मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। तो भाई ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने जब पढ़ाई की थी, तो आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी या ऑफलाइन की थी या दोनों की थी? जी, मैंने तो पहले वो एबीसी कोचिंग की थी, मैंने आपको हाँ, फिर बताया ऑफलाइन पहले। कोचिंग हुई ऑफलाइन बाद में। कोचिंग की, उसके हाँ। बाद अभी लॉकडाउन लग गया था तो फिर अच्छा। मेरी कोचिंग छूट गई, तो फिर मैंने घर से पढ़ाई की। फिर मैं दोबारा फिर भोपाल आया, वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन की। वहाँ हाँ। पे मैंने रोजगार विद अंकित चैनल है, उससे अच्छा। पढ़ाई की। वो जो कि दिल्ली पुलिस एसएससी के लिए बहुत सही है। अच्छे मतलब कि दोनों गाइडलाइन से मिलते पढ़ाई हैं, की हाँ आपने, दोनों से। ऑफलाइन ऑनलाइन। और ऑनलाइन। ये जब अपने मतलब कि कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी, कब से शुरू की, कितने साल हो गए ये आपको अब? मैंने 2019 से शुरू की है। 2019 से शुरू की है, आज आपका फाइनल सिलेक्शन जी, हो गया है, मतलब मेरा 19 से शुरू। उसमें भी है, रेलवे ग्रुप डी अच्छा, का भी चल रेलवे रहा है ग्रुप अभी। डी का चल रहा है, मतलब ज्वाइनिंग फाइनल ही लेटर है, नहीं उसमें आया? ज्वाइनिंग लेटर नहीं है अभी ज्वाइनिंग मेरा। लेटर नहीं आया, उसमें भी हो रखा है भाई का। तो एक उसमें चीज, अभी एमपी कांस्टेबल का भी, उसमें भी 77 नंबर है। अच्छा एमपी कांस्टेबल की, भाई देखो एक चीज होती है, जब एक एग्जाम निकल जाता है तो फिर हाँ, रेगुलर एग्जामों की पढ़ाई करते रहो पढ़ाई आप तो करते रहो। एग्जाम अपने आप निकलते आपने हैं, बस जब मतलब कि कंटिन्यूअसनेस में आपकी वहाँ तैयारी होता है। अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप जितने भी एग्जाम दोगे तो आपके एग्जाम निकलते ही जाएंगे। मतलब ये होता है कि जैसे आपका एक एग्जाम निकल गया तो अदर एग्जाम भी निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जब जब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तभी तो एक एग्जाम निकलेगा, तो उसके बाद वही तो। अगर अगले भी मैं एग्जाम पढ़ाई निकलेगा। कंटिन्यू करते रहो आप, हाँ, आपके एग्जाम निकलने लगते हैं। निकलने बस लगते मैथ हैं क्लियर। रीजनिंग अच्छा है कि प्रैक्टिस करते रहो उसकी, बाकी जीके वगैरह पढ़ते रहो तो थोड़ा अब ये बहुत। भी तो है, जैसे आपने एक मतलब कि देखा होगा कि आपको भी पता है और आप भी बता दीजिए कि जैसे वनडे एग्जाम होता है, इसमें मोस्टली मैथ रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण सबसे होती है, बेस्ट है, हाँ, महत्वपूर्ण है। मैथ रीजनिंग पे कमांड कर लो आप तो बस सब एग्जाम क्लियर होने लगते क्लियर हैं। होने लगते हैं पहले वनडे मेरे में। एसएससी जीडी का भी हुआ था, मतलब फिजिकल में रहेगा, बाकी मेरे 134 मार्क्स थे उसमें। अच्छा। सीआरपीएफ मिल जाती, मेरे फ्रेंड का हुआ था हाँ। तो साथ में अच्छा, उसने ज्वाइन तो कर एक ली। चीज हो कि आपका ठीक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जी हाँ, वही आप है, समझ इससे अच्छा लीजिए दिल्ली कि पुलिस तो सही है। जो भी होता है अच्छे के लिए अच्छे के होता है। लिए होता है, ये तो अच्छे है। के लिए, जैसे आपने उस मान लो टाइम पर क्या मुझे बहुत मतलब दुख हुआ था बहुत, यार, हाँ। मैंने मेहनत की थी उसमें, अच्छा है, मगर इस बार दिल्ली पुलिस मिल गया तो इससे अच्छी अब है। जैसे आप सीआरपीएफ में पहुंचते तो सीआरपीएफ में बहुत परेशान होना पड़ता हर हाँ जगह के लिए। वही। अब तो दिल्ली पुलिस में केवल दिल्ली में ही रहना है आपको, हाँ दिल्ली में रहना है, और मतलब कि एक सेंट्रली इधर ही, वो भी जो है ये भी सेंट्रल की, लेकिन एक दिल्ली मतलब कि एक बहुत विकसित स्थान है। अब विकसित है। पता है कि सीआरपीएफ में होते कई जंगलों में डले होते, कहीं टाइम सही नहीं है। मिलता कुछ के लिए। अब दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली में रहोगे, मतलब जो भी होता है अच्छे के अच्छे के लिए। लिए होता लेकिन है, ये जब तो वो पता होता चल है तो रहा जब है बुरा परिणत। लगता है, बस हाँ, एक चीज जब होती होता है। है जब तो बहुत दुख हुआ था ऐसे उस ही टाइम मेरे पर। साथ हुआ है, ये पहले आर्मी में बाहर हुए,
फिर मतलब कि दिल्ली पुलिस में 2020 में बाहर हुए तो बुरा लगता है, लेकिन आज है कि हम ऐसे सपने हो गए तो बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई जो हुआ पीछे अच्छे के लिए अच्छे के होता लिए है। हुआ, हाँ आपके सही। साथ भी जो हो रहा है ना, समझ लीजिए कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है। जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी लगे, कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं आप, ये भी तो होता है जी कि दो सब जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबकी तो नौकरी लगती नहीं। आपके साथ कितने लोग तैयारी कर रहे थे आपके बैच हाँ। के, समझ लो कितने कर रहे थे लोग तो जैसे। बहुत लोग लगी हुई, किसी किसी का भी, मेरे एक दो सीआरपीएफ में, अच्छा। एसएससी जीडी में, हाँ। एमपी कांस्टेबल में भी है, ग्रुप डी में भी हुआ है मतलब कई लोगों का। मतलब साथ में तो कम से मतलब कम 20-30 लोग कर रहे होंगे, हाँ, जिनमें से सभी की तो लगी नहीं होगी। हाँ नहीं, हाँ कुछ कोई कुछ छोड़ है, के भी अभी चले भी गए चल रहा होंगे। है, कुछ चल रहा है, कुछ तो छोड़ यही के होता चले है गए, कुछ देखो। बिजनेस करने लगे। हाँ, तो हाँ, आप सब। एक बताइए कि जैसे चलो ये तो ठीक हो गई, बातें करने की बहुत हो गई बातें। जी। भाइयों को ये बताइए कि आपने जो पढ़ाई की किस प्रकार से पढ़ा, जैसे मैथ किस प्रकार से पढ़ी, कौन सी बुक से पढ़ी आपने मैथ। मैथ तो पहले मैंने ऑफलाइन की, ऑनलाइन में फिर प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो। ऑनलाइन किस ऑनलाइन पर। में मैंने रोजगार में अच्छा। तंजीर से पढ़ा मैंने। हाँ। और बुक मुक कोई बुक से पढ़ी हो आपने मैथ। बुक वगैरह में प्रैक्टिस मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगा अच्छा, है, बस पेपर में प्रीवियस कमांड किया, क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर किया, प्रीवियस बहुत सही क्वेश्चन। बेस्ट रहता है सबसे अच्छा, सही। वो तो हाँ है। ले और जैसे ये आपने पहले अपने जो और यूट्यूब टेस्ट चैनल। वगैरह लगाओ, टेस्ट हाँ। मतलब कंटिन्यू रहो, जब मेरा एग्जाम पास आने लगा अच्छा। तो टेस्ट ज़्यादा दिए। अच्छा, मतलब पहले आपने उस पे पढ़ा, रिवीजन किया, और मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन और लगा, फिर फिर मॉक टेस्ट टेस्ट पे लगाए गया। आपने। हाँ, मैथ रीजनिंग में मैं टेस्ट हाँ। ज़्यादा लगाता था और जो इसीलिए। आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी किस प्रकार से पढ़ी, कहाँ से पढ़ी आपने। हिंदी मैंने ये अपना नोट्स था कुछ कोचिंग के, अच्छा। और बाकी लूसेंट से भी, अच्छा। लूसेंट से की थोड़ी। हाँ। ट्यूशन से भी की, और जैसे आपने जीकेजीएस पढ़ी होगी, हाँ तो जीके में। जीकेजीएस के बहुत डाउट आते हैं कि सर जीकेजीएस के लिए बताइए। तो हमने भाई बहुत सारी एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक है जो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको जरूर जाके देख लें। आप भी बताइए कि जीकेजीएस आपने किस प्रकार से पढ़ी, और कितने नंबर थे आपके दिल्ली प्लस में जीकेजीएस के, जिसमें से 60 जीके तो क्वेश्चन, मेरा समझ लो वीक 60 है। क्वेश्चन आते हैं जैसे। जी जी। 60 क्वेश्चन आते हैं जीके जीकेजीएस के, तो आपके 50 का जीके। मतलब कि उसमें जीकेजीएस में कंप्यूटर भी कंप्यूटर, ऐड कर हाँ। लो तो वो 60 ही क्वेश्चन हो जाते हैं। कंप्यूटर भी एक जीकेजीएस है, समझ हाँ लो वो भी एग्जाम्पल सही तौर है। पे। तो कितने क्वेश्चन आपके सही थे 60 में से एकदम। मैं तो देखो, मैथ रीजनिंग में मेरे बढ़िया आते हैं, मैथ में 15 नंबर की थी, 15 में से 15 है, हाँ। रीजनिंग में कि 25 नंबर की थी, उसमें 25 से हाँ। 25 है। मैंने दोनों पे कमांड मेन है। हाँ। और बाकी जीएस थोड़ा वीक है मेरा, बाकी हाँ। मैंने वही रोजगार में तक की नवीन सर का बेस्ट है, एक नंबर अच्छा। वीक है, और बाकी बुक भी ली थी मैंने उनकी। हम्म। और कंप्यूटर वो शिवम सर, उन्होंने अच्छा। पढ़ाया था, और थोड़ा बहुत मैंने के पीजीडीसीए करा है, तो उसमें हाँ। भी थोड़ा नॉलेज था अच्छा। अच्छा, कंप्यूटर का। मतलब कंप्यूटर का नॉलेज था तो अच्छा स्कोर उसमें आएगा, लेकिन जीकेजीएस में थोड़ा हाँ कम। अगर जीकेजीएस में ज्यादा होता तो और अच्छा और स्कोर बढ़िया होता। स्कोर हाँ। होता। और इस बार दिल्ली पुलिस का भी थोड़ा अच्छा एग्जाम आया था, है था कि हाँ नहीं। इस बार मतलब कि हर चीज जीके देखो। अच्छा था, हाँ, जीके जीके लेवल अच्छा का था, और था, मैथ रीजनिंग थोड़ी थोड़ी लो मतलब लेवल की नॉर्मल थी, थी, हाँ नॉर्मल थी। वैसी थी। ठीक है, तो देखिए भाई, इतना नंबर आया, और जैसे आपने जो मॉक टेस्ट लगाया है, तो जैसे मॉक टेस्ट लगाते तो कहाँ से लगाते थे, टेक्स्ट बुक या ऑफलाइन मैंने या टेक्स्ट बुक रोजगार से भी में लगाए और अंकित या, रोजगार में अंकित के भी लगाए हैं। मतलब दोनों से दोनों लगाए से हैं। लगाए हैं। ऑफलाइन भी लगाए हैं क्या टेस्ट। ऑफलाइन वगैरह नहीं ऑफलाइन लगाए। लगाए, ऑनलाइन ही लगाए हैं। ऑनलाइन तो से जैसे लगाए। आप ऑनलाइन में जब मॉक टेस्ट लगाते थे तो आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते थे, जैसे कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे का समय मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, तो किस प्रकार से आप मैनेज नहीं, करते थे समय उसमें को। क्या, मैंने मिनी मॉक टेस्ट भी लगाया, मिनी अच्छा। मॉक टेस्ट का सबका अलग अलग रहता हाँ। है, तो हाँ। उसमें सबका टाइम अपना वो हाँ। सफिशिएंट रहता है, तो उस हिसाब से मैंने मिनी मॉक टेस्ट भी अच्छा। लगाया उसके, हाँ। और बाकी टेस्ट लगाया, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता था हाँ, अपना। मतलब कि ऐसे टाइम मैनेजमेंट तो हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो किस प्रकार से मॉक लगाएंगे उनका मतलब टाइम। ऐसा है कि आप पहले मैथ लगा रहे हैं, तो जो इजी इजी क्वेश्चन है, मतलब जो जिसमें हाँ। ज्यादा उलझन वाला है, वैसे हाँ। मैथ में ऐसा है कि एक दो क्वेश्चन डालते ही हैं हाँ, ये उलझने टाइम वाले, करा जाए। टाइम टेकिंग वाले, हाँ। तो उसको अपन को स्किप करना है सबसे हाँ। पहले। मेन बात यही है कि बच्चे वही गलती कर देते हैं, उसमें हाँ। उलझ जाते हैं, हाँ। और वो आगे मतलब उनका बहुत सारा छूट जाता है। इसलिए हाँ। जो क्वेश्चन आपको देखेंगे डिफिकल्ट है, एक बार तो देखो, आपको हम्म। ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें तो छोड़ दो, आप बाद में कर सकते बात हो वो। मतलब कि सीधी बात बाकी है। नॉर्मल क्वेश्चन 8-10 तो हाँ, नॉर्मल ही आते हैं आती उसमें है। सब। सीधी सीधी बात है कि स्किप करने की अपनी स्किप क्षमता करने डेवलप की, हाँ करना है, वो सीधी। मेन मेन बात वही होना चाहिए आपकी, कि नहीं तो जैसे फिर आप आप मॉक टेस्ट लगाए तो स्किप करने की क्षमता डेवलप क्षमता कर लीजिए, डेवलप मतलब कर आपका लो, टाइम बच बच जाएगा। जाएगा वही। क्योंकि बहुत हर मतलब कि मैथ रीजनिंग ही है जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और जीके में तो होते नहीं वो है। नहीं होते, हाँ क्योंकि जिसको आता है तो हाँ, वो आते ही है, उसमें बाकी जीके तो जैसे आ रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। ऐसे वही। हिंदी आ रहा है तो ठीक है तो छोड़ो। और जैसे मैथ रीजनिंग है उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसमें टाइम चला जाता है, वो फंसाने वाले क्वेश्चन है, समझ लीजिए। फंस गए यानी आपका टाइम गया, और टाइम गया तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये चीज है। तो जैसे मॉक टेस्ट में आपका जैसे एक और डाउट था, क्योंकि हमसे भी पूछते हैं कि सर जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो आपके नंबर कम बढ़ होते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं डब्ल्यू पे, तो उनके नंबर क्या हो जाते हैं कि किसी मॉक टेस्ट में कम, किसी में
ना ये तो होता तो ही है एक बहुत नॉर्मली, पूछते ये हैं कि नॉर्मली आपके भी चीज है। नंबर क्या है, मतलब कि कम ज्यादा होते थे जी कि हाँ, मतलब एवरेज ये रहते थे? नॉर्मल है, मतलब हाँ इतने कम भी नहीं होते थे। हाँ बाकी एक टेस्ट में कभी कभी हाँ टेस्ट भी टपा जाता है तो उस हिसाब से हाँ, नंबर भी कम हो जाता है, मतलब बाकी कि 2-3 नंबर का फर्क पड़ता था। अच्छा 2-3 नंबर का हाँ, बाकी फर्क। आपके मॉक टेस्ट में आएंगे ना तो आपके हाँ एग्जाम में बढ़ते ही हैं नंबर। और जैसे मॉक टेस्ट में जितने आए उससे हाँ, ज्यादा उससे बढ़ते ज्यादा ही। बढ़ते एग्जाम में आप हाँ नंबर बढ़ते ही जैसे जाएंगे। आपका एवरेज स्कोर कितना आता था मॉक टेस्ट में मेरा दिल्ली इसमें प्लस के? रहता था अपना, दिल्ली पुलिस में रहता था मेरा 65-70 के समथिंग रहता था। 65-70 के जी, समथिंग? 65 एवरेज था, 65 कभी 65? 62 ऐसा, हाँ 65 के एवरेज था। एवरेज था, दो भाई 65 का 67। एवरेज था अभी और नंबर 67 आए हैं। जी, तो मतलब कि जितना एवरेज बनना था उससे ज्यादा ही नंबर आए, फिर नॉर्मलाइजेशन 1-2 पे मिले, एक नंबर एक मिला, 1.5 नंबर और लगा। फिर एमसीसी के नंबर हैं। तो एक चीज है, तो आप भी मतलब कि, और एक चीज चलो ठीक है ये तो आपने बता दी। तो अब एक चीज बताइए, लास्ट टाइम में आपने क्या पढ़ा था? अभी जो एसएससी जीडीएस का एग्जाम आने वाला है यूपी प्लस का, तो बच्चों को बताइए लास्ट टाइम हम क्या करें, मतलब लास्ट अंतिम टाइम समय में में क्या वही है करें जो कि आपने ऐसे? पढ़ा हो, कोई अलग से ना पढ़े, हाँ रिवीजन करते रहे, हाँ मैराथन वगैरह चलती है वो हाँ देखते रहे आप। बाकी रिवीजन वही है, करते हैं। प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह ज़्यादा हाँ लगाए, तो टेस्ट वही, मेन फोकस है, टेस्ट हाँ में लगाना चाहिए अच्छा, आपको। मतलब कि जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपने हाँ, नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करो, या रिवीजन कहीं भी करो। क्लास से रिवीजन हाँ, करो वही और मॉक जो टेस्ट जिससे लगा पढ़ा दो। है, मतलब आप नया कुछ मत करो। अच्छा लास्ट टाइम पर जो पढ़ा है आपने हाँ उसी रिवीजन करो, रिवीजन करो भाई, और यही सब बढ़िया सलाह नंबर देते हैं नंबर दो। अधिकतम हमने भी देखा है, हमने भी आपको बताया कि मतलब मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाओ मॉक और टेस्ट जो बहुत आपने जरूरी है आपको। पढ़ा है मतलब उसका रिवीजन करो लास्ट टाइम में। और अलग से चीज पढ़ोगे ना दूसरी चीज में भ्रमित हो जाते हो भ्रमित उसमें, हो जाते और हैं। ये अपना जो पढ़ा है वो भूल मतलब कि आउटसाइड हो जाएगा, ये अपना आउटसाइड दूसरी लाइन में चले जाते। तो ये अपना वही है। काम करते रहे इस प्रकार से कि रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। तो ये चीज होती है, आपको बताया है। इसी प्रकार से हम आपका इंटरव्यू लाते रहेंगे। अब वीडियो लंबी हो रही है, और किसी भी कोई डाउट हो तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जोड़ के हमसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इसी प्रकार से इंटरव्यू लाते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।